come on, let's chant His name. Lord Krishna will be happy. Radha Rani will bless you and offer you the Krishna prem. So let's chant loudly, leave all anxiety. And please don't be worried, chant and be happy. राधे राधे दोस्तों, मुरली वाला चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक सुंदर सी कहानी जिसकी तीन बातें आपने बड़े ध्यान से सुननी है। जिसकी तीन बातें यदि हम जिंदगी में याद रखेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो चलिए मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। एक बार एक राजा के दरबार में एक साधु बाबा आते हैं। तब राजा उनसे कहते हैं, महाराज भोजन ग्रहण कीजिए। तब साधु बाबा कहते हैं, मैं ऐसे भोजन ग्रहण नहीं करता। यदि तुम मेरी तीन बातें 3 लाख रुपए में खरीदोगे तो मैं भोजन ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। राजा 1 मिनट के लिए सोच में पड़ जाते हैं। तब साधु बाबा कहते हैं, राजन रहने दो, मैं चला। तब राजा कहते हैं, नहीं साधु बाबा, मैं तैयार हूँ। आप अपनी 3 बातें मुझे बताइए, मैं 3 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ और बिना भोजन करिए मत जाइए। तब राजा 3 लाख रुपए दे देते हैं और साधु बाबा उन्हें 3 बातें बताकर चले जाते हैं। वो 3 बातें, पहली बात कि सुबह सवेरा ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं 4 बजे के समय को। दूसरी बात, घर पर आए हुए अतिथि का आदर सत्कार करना, चाहे वह आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। तीसरी और अंतिम बात बताते हैं, किसी भी कार्य को करने से पहले भली भांति सोचना। ऐसा कहकर साधु बाबा अपने धाम वापस चले जाते हैं। अगले दिन से राजा उनकी पहली बात की आज्ञा का पालन करते हैं और वह सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं 4 बजे के समय को। 4 बजे वो उठकर अपने बाग में टहल रहे होते हैं। तभी उन्हें एक स्त्री के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तब राजा चारों तरफ देखते हैं और कहते हैं, हे देवी, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो। वह स्त्री कहती है कि मैं होनी हूँ और मैं यह सोचकर रो रही हूँ कि इस देश का राजा 2 दिन के बाद मर जाएगा। राजा कहते हैं, कैसे मर जाएगा। कहती है स्त्री कि सामने वाली काली पहाड़ी पे से एक नाग निकलेगा और वह नाग धीरे धीरे राजमहल में प्रवेश कर राजा को डस लेगा और राजा की मृत्यु हो जाएगी। अब यह बात सुनकर राजा अपने महल में चले जाते हैं। दूसरी बात साधु बाबा की राजा को याद आती है कि घर पर आए हुए अतिथि का आदर सत्कार करना, चाहे वह आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। देखिए, पहली बात मानने का कितना अच्छा उसे फल प्राप्त हुआ कि उसे राजा को अपनी मृत्यु की 2 दिन सूचना पहले मिल गई। अब राजा दूसरी बात का अनुसरण करते हैं कि घर पर आए हुए अतिथि का आदर सत्कार करना, चाहे वह आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। अब राजा अगले दिन महल को बहुत सुंदर सजाते हैं। बहुत इत्र और फूलों की सुगंध से पूरा महल शोभायमान होता है और जगह जगह दूध के कटोरे रखे जाते हैं नागराज के आने की खुशी में। अब नागराज काली पहाड़ी के पीछे से संध्या ढले निकलते हैं और वो धीरे धीरे जब महल में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि उनकी आने का इतना अच्छा स्वागत, जो एक नागराज उनको डसने आए हैं उनके लिए इतना अच्छा वेलकम राजा ने किया है। और जगह जगह दूध के कटोरे रखे हुए हैं। इत्र की खुशबू से पूरा महल शोभायमान हो रहा है। तो वो दूध पीते पीते आगे की तरफ चलते हैं और राजा के पास पहुंच जाते हैं। तो राजा कहते हैं, नागराज अपना काम कीजिए जो आप करने आए हैं। तब नागराज कहते हैं, इतने अच्छे राजा को कौन मारना चाहेगा। राजन, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। मैं तो तुम्हें यहाँ मृत्यु देने आया था, लेकिन तुम्हारी मौत मैं मरूंगा। ऐसा कहकर नागराज अपने प्राण वहीं पर त्याग देते हैं। अब साधु बाबा की देखिए
दूसरी बात मानने का कितना अच्छा फायदा राजा को हुआ कि वह मौत के मुंह से बच आया। अब राजा अपने महल में जाते हैं और जैसे ही वह धीरे धीरे महल के अंदर प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर क्या देखते हैं, उनकी जो स्त्री है यानी जो उनकी रानी है वह एक पुरुष वेश में किसी के गले लग रही है। राजा को बड़ा क्रोध आता है। राजा कहता है कि अभी तो मैं मृत्यु को प्राप्त ही नहीं हुआ और मेरी रानी ने ऐसा किया। अब राजा अपने हाथ में से म्यान में से तलवार निकालता है और रानी को मारने के लिए चल देता है। तभी उसे साधु बाबा की तीसरी बात सुनाई दे साधु बाबा की तीसरी बात याद आती है कि क्रोध आने पर शांति रखना और कोई भी कार्य करने से पहले उसे भली भांति सोचना। अब राजा अपनी तलवार को म्यान में रख देता है और जैसे ही जो पुरुष वेश में वहाँ पर रानी के समक्ष खड़े हुए थे उनको राजा पलट कर देखता है तो देखता क्या है, वह तो पुरुष वेश में उनकी बेटी थी, जिसे राजा ने पहले ही घोषणा की थी कि कोई अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे बाद मेरी बेटी उस राज्य के उत्तराधिकारी बने। अब साधु बाबा की तीसरी बात मानने का क्या फायदा हुआ राजा को कि वह अपनी बेटी की मृत्यु करने से बच गया। अब राजा और रानी महल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुछ दिन पश्चात साधु बाबा फिर महल में आते हैं और कहते हैं, क्यों राजन, कैसे हो? तब राजा साधु बाबा के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं, साधु बाबा आपने मुझे बहुत कुछ दिया। तब साधु बाबा उन्हें वो 3 लाख रुपए लौटा देते हैं। राजा उन्हें लेने से इनकार करते हैं। साधु बाबा कहते हैं कि मैंने इन रुपयों पैसों का क्या करना, मैंने तो ये तुमसे इसलिए लिए थे, यदि वो बातें मैं तुम्हें ऐसे ही फ्री में बताकर चला जाता तो शायद तुम मेरी बातें ना मानते, इसलिए मैंने तुमसे ये 3 लाख रुपए लिए थे। और राजा को वो साधु बाबा पैसे वापस कर चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो 3 बातें साधु बाबा ने राजा को बताई, वही 3 बातें अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। राधे राधे।